एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा आप सभी को। और सभी लोग जानते हैं कि दशहरा पे क्या हुआ था, विजयदशमी पे क्या हुआ था, है ना? बुराई पे अच्छाई की जीत। हम लोगों के मन में सबसे पहले यही लाइन आती है क्योंकि हमें यही बताया गया है। हमेशा हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत। राम जी ने ये किया था, रावण ऐसे थे, वो हुआ था, ये हुआ था। सारी स्टोरी हम लोग अपने बच्चों को ज़रूर से सिखाते हैं। लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि थोड़ा सा कुछ उत्कर्ष को ना कुछ अलग तरीका सिखाया जाए, कुछ उससे प्रैक्टिकल करवाया जाए। और वो प्रैक्टिकल क्या है, क्या हो सकता है? मैं खुद भी 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि ऐसा क्या किया जाए जो उत्कर्ष के लिए थोड़ा सा एक सबक भी हो और उसके लिए मेमोरेबल हो। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट उनको जीवन में धारण करना भूल जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों को धीर गंभीरता से लेते हैं और अपने रोज़मर्रा में, अपने जीवन में उस चीज़ को शामिल करते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, हमारे अंदर की एक सबसे बड़ी बुराई होती है हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा एंगर। अगर हम कभी कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं या जो हमें बिल्कुल भी नहीं भाती हैं, तो हम तुरंत वहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा बुरा कैसा होगा, क्या होगा, हम कुछ नहीं सोचते हैं, बस हमारा रिएक्शन वहाँ पे निकल जाता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो ये स्वाभाविक गुण है हमारा। हम ये नहीं कह सकते कि गुस्सा, ओ नहीं, आप वहाँ पे उस समय ओम प्राणायाम करने लग जाओ, संत बन जाओ। ये हमारे अंदर नहीं हो सकता है, ये हमारा गुण नहीं है। हमारे अंदर जितने भी भाव हैं वो एट अ टाइम निकलना ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ हम देख लेंगे तो जहाँ पे करुणा की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली निकलेगा। हमें ज़बरदस्ती फोर्स करने की अपने अंदर से ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही हमारा एंगर है, या हम किसी को अचानक से सडनली फिसलते देख लेंगे, वो धड़ाम से गिर गया चलते चलते, तो ऑब्वियसली हमारी हंसी निकलेगी, वहाँ हमारे आंसू निकलना असंभव है। ये हमारी भाव भंगिमा है जो निकलती ही निकलती है। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कुछ गुण तो एनिमल्स में भी होते हैं भाई। अपना रिएक्शन तो वो भी देते हैं। किसी गाय की पूंछ खींचोगे तो वो सींग तो दिखाएगी ही ना। सांप को चलते हुए उसके बिल में से बाहर निकालोगे तो वो फन तो उठाएगा ही ना। तो ये उसका स्वाभाविक गुण है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस गुस्से की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। गुस्से की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम एट अ टाइम बहुत गुस्सा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतिक्रिया कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में हम पछताते हैं, हमें गिल्ट फील होता है, लेकिन हम वो बीता हुआ समय जो है ना वो वापस नहीं लेके आ पाते। हम पछताते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं क्या करें, सॉरी बोलें, क्या क्या करें, ये कैसे सुधारें। ओहो, वो घड़ी ही खराब थी, वो समय ही खराब था कि ऐसा हो गया हमसे। क्या बताएं, अब जाने दो, हो गया तो हो गया। सो उससे बेहतर है ना कि चलो इस विजयदशमी पे हम लोग ये चीज़ संकल्प लेते हैं, करते हैं कि कोशिश करेंगे कि हम क्रोध जब हमें आए, जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, उस टाइम पे हम अपना मुंह सिल लें। उस टाइम पे हम थोड़ा सा चुप रह जाएं, कुछ करें ऐसा कि एट अ टाइम हम प्रतिक्रिया ना दे के बाद में दें। खासकर वहाँ पे तो हमें ऐसा करना ही होगा जहाँ पे हमारे अपने खड़े हैं। अब कभी ऐसा कुछ होता है, अपन सोचते हैं उसने भी तो नहीं सोचा, अब वो भाई है तो क्या हुआ, उसने भी तो नहीं सोचा, उसने भी तो मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन दोनों लोग यही करोगे ना कि उसने ये किया, उसने ये किया, तो वो रिश्ता बचेगा ही नहीं। अगर एक गुस्सा कर रहा है, दूसरा उस टाइम पे चुप रह जाता है, तो कहीं ना कहीं संभावना रहती है चीज़ों को संभलने की, जुड़े रहने की। अगर दोनों ही तनातनी कर लोगे तो वो चीज़ें टूट जाएंगी, वो चीज़ें वापस नहीं आ पाएंगी, और एक मन में जो दरार आ जाती है ना, उस चीज़ को कोई नहीं पाट सकता, कोई नहीं भर सकता उन सब चीज़ों को। तो मैंने यही इस बार सोचा है कि मैं कोशिश करूंगी कि गुस्से को कंट्रोल करूं। एटलीस्ट जब कोई कुछ बोल रहा हो, कुछ गुस्सा दिला रहा हो, उस टाइम पे कोशिश करूंगी कि शांत रहूं। बाद में भले हो सकता है मैं प्रतिक्रिया कर दूं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने तुरंत रिएक्ट किया है और वहीं फाड़ ताड़ करने की चीज़ों को कोशिश की है, और उसके बाद मैं पछताती भी हूँ कि यार क्यों कर दिया ऐसा, जाने दो ना, क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों ऐसा हुआ। और मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि खासकर अपने आपसी रिश्ते जो होते हैं ना, हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, हमारे भाई बहन के, माता पिता के, ननद भौजाई के और हस्बैंड वाइफ का,
इसमें भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पीरियड बीत जाता है ना, उस टाइम पे लोग बड़ा लाइटली लेने लगते हैं इन रिलेशंस को। अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो मुँह फट है, अरे वो तो ये है। मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनका टेम्परामेंट एकदम अलग-अलग है। किसी का शॉर्ट टेम्पर है, कोई हँसी मज़ाक में उड़ा देता है, कितनी भी गंदी बात उसको बोलो वो हँसी मज़ाक में उड़ा के माफ़ करके चल देता है। कुछ उसको गाँठ बाँध के रख लेते हैं कि तुमने उस समय ऐसा किया था। कुछ ऐसे हैं जो उसको बहुत धीर गंभीरता से ले लेते हैं, कुछ फ़ील करते हैं, कुछ फ़ील नहीं करते हैं, कुछ चिकना खड़ा हो जाते हैं। तो तरह-तरह के लोग हैं, हमारी फैमिली में हैं, हमारे आस-पास के एरिया में हैं। तो हमें कहाँ, कब, कैसा, किसके साथ व्यवहार करना है, ये खुद सोचना होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना कि मुझे बीच में पॉज़ करना पड़ जाता है और मैं कॉन्सेप्ट से इधर-उधर हो जाती हूँ। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे कुछ लोग तो होंगे जिनका स्वभाव बिल्कुल मुझसे मिलता-जुलता होगा। आप लोग भी शॉर्ट टेम्पर होंगे, तो इस बार विजयदशमी पे यही करते हैं कि आज ही संकल्प लेते हैं कि हम गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई आपके सिर पे डंडा पटके और आप कहो कि अभी गुस्सा नहीं, अभी गुस्सा नहीं, ऐसा असंभव है। हमें अपनी रक्षा, अपना बचाव एट अ टाइम तो करना होगा। लेकिन जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रतिक्रिया ना करें, वहाँ हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि चुप रहें, शांत रहें और फिर बाद में इसकी प्रतिक्रिया करें। क्योंकि गुस्से में जो है ना, कई बातें हमेशा कड़वी होती हैं, कटु वचन होते हैं, हमेशा चुभने वाले हैं। अगर सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है, आपके मन के विपरीत काम कर रहा है, तभी तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसे पुचकारने वाली बातें तो बोलोगे नहीं। आप ऐसी बातें कठोर बोलोगे जिससे उसका दिल टूट जाए, उसको चुभन हो, वो छलनी हो जाए। तो बेहतर है कि उस टाइम पे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और वहाँ से हट जाओ। बेहतर है वहाँ से हट जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रुक नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। मेरे साथ तो बहुत होता है, जब तक मैं बोल नहीं लेती, अपना गुबार नहीं निकाल लेती, तब तक मुझे ठंडक नहीं पहुँचती है। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि एट अ टाइम वहाँ से हट जाऊँ और बाद में आराम से सोचूँ। कोशिश करूँगी, कोशिश करने में क्या है और कितनी सफल हो रही हूँ, कितना मुझे सक्सेस मिली इन सब चीज़ों में, वो तो वही लोग बताएँगे जिनके साथ मेरा रोज़ का उठना-बैठना है, रोज़ का बात-व्यवहार होता है अपने परिवार वालों के साथ। और साथ में ये है ना कि मैं अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन 24 घंटे में से केवल 10 मिनट, तो ऑब्वियसली वो बातें तो अच्छी ही होंगी। लेकिन जिनके साथ मैं पूरा 24 घंटे रहती हूँ, उनके साथ मेरा खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, हर तरह का व्यवहार होता है। तो उन्हीं लोगों को ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उन्हीं लोगों के लिए मैं अपने अंदर ये चेंज लेकर आऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए और हम शुरू करते हैं इस विजयदशमी पे कुछ नया। कुछ वो होता है ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो लोग लेते हैं, हम अभी लेते हैं। हम विजयदशमी पे जीत अपने ऊपर हासिल करते हैं, अपनी कमी के ऊपर हासिल करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट के द्वारा ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सोचा है, आप लोग इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैंने जो संकल्प लिया है उसमें मैं सफल हूँ। इधर-उधर ना हो जाऊँ कि अरे छोड़ो किसका का संकल्प कैसा क्या, अभी डिशुम-डिशुम हो जाए बाद में देखा जाएगा। तो वैसा ना हो मेरे साथ, इसलिए आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उसे आप लोग बनाए रखिएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक बार फिर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएँ, सबकी विजय हो। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो